नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। मैं दिलीप कुमार आपके अपने स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी, आप बढ़िया और होंगे। जो भी साथी स्मार्ट क्लासेस के चैनल से पहली बार जुड़ रहा है वो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। चलते हैं आज हम फिजिक्स के तरफ। तो आपका आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र की। मैंने कल कराए थे कूलम के नियम से, यानी वैद्युत बल के कुछ मेडिकल्स कराए थे। आज मैं आपको लेकर चलता हूँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरह से निकालते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन दिया है, एक अल्फा कण 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। यानी एक अल्फा कण दिया है, उस पर हमारा 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो हमें अल्फा कण यानी अल्फा कण का मान जो होता है वो 3.2 गुणा 10 की घात -19 कूलम होता है। आगे हमें तीसरा फिर दिया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। हमें वैद्युत बल ज्ञात करना है। तो आप सभी को पता होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, यानी प्रति एकांक आवेश पर लगाए गए बल को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी E F/Q। तो हमें F ज्ञात करना है, तो F E × Q हो जाएगा। E का मान दिया है हमें 15 गुणा 10 की घात 4, Q का मान दिया है 3.2 गुणा 10 की घात -19। तो हमारा यहाँ से होगा, आपके पहले हम बताते हैं कि हम आपको घात सॉल्व करनी। ये -19 है और ये +4, तो कितना बचा? -15 बचा। आगे इसमें मल्टीप्लाई करें, 15 दूनी 30, 15 × 45, 45 और 3 48। इसका आंसर ये आएगा न्यूटन में। अगर ये भी नहीं आए तो आपका एक और आता है। इसमें अगर एक पूर्णांक के अकॉर्डिंग लेंगे तो 4.8 गुणा 10 की घात -14 न्यूटन। ये आपका F = निकल आया। जो भी साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे दिया है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी इलेक्ट्रॉन दिया है, तो हमें दिया क्या है? दिया है Q = एक इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। आगे दूरी दी है हमें R = 1 मीटर। हमें वैद्युत क्षेत्र की की तीव्रता दी है। अगर किसी एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाए तो हमारा E = 1/4πε0 Q/R² होता है। तो यहाँ से आप इसका मान निकालें। ये 1/4πε0 का मान मैंने आपको बताया था, 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू आपका Q का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। आगे एक का वर्ग करेंगे तो एक का एक ही रहेगा। तो आपको 19 में से आपके 19 माइनस के प्लस के 9 है, तो आपका कितना बचा? -10 बचा। आपका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यानी 16 × 144
एक अंक बाद पॉइंट है तो हमने लगा दिया। हमें ई इक्वल टू ज्ञात करना है। क्या होगा अगर एक हमें पूर्णांक एक लेना होता है तो 1.44 गुणा 10 की घात माइनस के 9 न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका आंसर होगा। जो भी साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलम है, तो आवेश की गणना कीजिए। यानी सबसे पहले हमें क्या दिया है, आर इक्वल टू दिया है 1 मीटर। एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई इक्वल टू दे दी है 450 न्यूटन प्रति कूलम। तो आवेश की गणना करनी है यानी Q इक्वल टू ज्ञात करना है। इतना ये क्वेश्चन निकालना है। तो E इक्वल टू क्या है, हमने ये अभी बताया था, एकल बिंदु आवेश के कारण E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से सबसे पहले हमें क्या मान रखा है, 450 E का मान दिया, वो रख दिया। इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। Q का मान ज्ञात करना है। 1 का वर्ग होगा तो 1, तो यहाँ से Q का मान ज्ञात करें तो Q का मान होगा 450 बटे 9 गुणा 10 की घात 9। 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, तो यहाँ से इसको काटें, ये कितने 9 पन्ना 45 यानी 50 बार। ये ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा 50 गुणा 10 की घात माइनस के 9। तो यानी Q इक्वल टू 5 गुणा 10 की घात माइनस के 8 कूलम। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, हाइड्रोजन के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी हमें हाइड्रोजन के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर, यानी R इक्वल टू दे दिया है 1 एंगस्ट्रॉन, यानी इसका मान होता है एंगस्ट्रॉन का 10 की घात माइनस के 10, तो सॉरी 10 की घात माइनस के 10 मीटर। तो हमें 1 एंगस्ट्रॉन यानी 1 गुणा 10 की घात माइनस के 10 मीटर हो जाएगा। आगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। Q हमें ज्ञात ही है, Q इक्वल टू हमें दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। E इक्वल टू होता है, ज्ञात करना है तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। इसका मान दिया है हमें 9 गुणा 10 की घात 9। Q का मान दिया 1.6 × 10⁻19 अपॉन आर स्क्वायर यानी 1 गुणा 10 की घात माइनस के 10 का होल स्क्वायर। इसे आगे करोगे तो घातें सॉल्व कर लें, यह 9 आपकी 19 माइनस की प्लस की 9 आपकी, ये 9 गुणा 1.6 गुणा कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 10 अपॉन 1 गुणा 10 की घात माइनस के 20। यहाँ से आप इस ऊपर ये माइनस की नीचे माइनस की है 20 तो ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो आपका यहाँ से बचेगा 10 की घात 10 बचेगा। 16 नंबर 144। इसका जो आंसर आएगा E इक्वल टू 1.44 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन प्रति कूलम।
आगे एक और क्वेश्चन कराता हूँ इसी तरह का, वो अलग क्वेश्चन है। देखते हैं आगे एक और क्वेश्चन। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। दोबारा से सुन लें। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित 5 × 10⁻⁴ कूलाम, यानी Q इक्वल टू दिया है 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, यानी F इक्वल टू दे दिया है 2.25 न्यूटन। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, यानी E इक्वल टू पूछा है, तो E इक्वल टू होता है F/Q। F का मान दिया है 2.25, Q का मान दिया है हमें 5 × 10⁻⁴। आप यहाँ से पॉइंट उठाओगे, यहाँ पर 2 जीरो घट जाएंगे, यानी 10 की पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा, इससे ये काटो 45 बार, यानी E इक्वल टू 45 गुणा ये आपका 2 बचेगा, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाना है। पॉइंट हमने कहा था एक अंक आपका एक पूर्णांक लेना होता है, तो 4.5 × 10⁻³ ये आपका आंसर होगा। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। किसी भी साथी को किसी भी न्यूमेरिकल में अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में उस न्यूमेरिकल को टाइपिंग करके भेज दें, या हमारे व्हाट्सएप चैनल स्मार्ट क्लासेस FZD पर मैसेज कर सकता है। आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको फॉलो करना। जो भी साथी पहली बार स्मार्ट क्लासेस के चैनल से जुड़ रहे हैं वो स्मार्ट क्लासेस के चैनल से को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे मैं लेके चलता हूँ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किस तरह से, यानी P बराबर आपको किस तरह से निकालना होता है। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी, यानी R बराबर दिया है, यानी क्वेश्चन समझ लें सभी लोग। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉन है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, यानी हमें दिया है आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी दी है हमें, यानी 2L इक्वल टू दिया है हमें 0.53 एंगस्ट्रॉन। इसको चेंज करेंगे तो 0.53 × 10⁻⁻10 मीटर। आगे Q इक्वल टू हमें दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो P ज्ञात करना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, तो P बराबर होता है 2QL। Q का मान दिया है हमें 1.6 × 10⁻⁻19। 2L की वैल्यू दी है हमें 0.53 × 10⁻⁻10। आगे ये आपका मान दिया है, आपका ये 10 है माइनस का, ये है माइनस के
19 तो आपका कितना हो गया 10 की घात माइनस के 30 तो वो 29 हो गया। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे 16 3 48, 4 बचा, 16 5 80, 80 और 4 84, 1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट है तो आपने यहाँ लगा दिया। मुझे इधर लेके जाना यानी एक पूर्णांक बताया तो मैंने आपको यहाँ से निकलेगा 4 पॉइंट वो 8.48 गुणा 10 की पावर माइनस के 30 कूलम मीटर, यानी हमारा एक इसका मान निकल आया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकल आया। ये है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान। अगर किसी भी साथी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद मैं आगे और क्वेश्चन कराऊंगा। हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 गुणा 10 की घात माइनस के 30 कूलम मीटर है, यानी P इक्वल टू दिया है हमें 3.4 गुणा 10 की घात माइनस के 30 कूलम मीटर। तो दोनों के बीच आपको दूरी ज्ञात करनी है, यानी 2L ज्ञात करना है, यानी Q इक्वल टू हमें क्या दिया है 1.6 × 10⁻⁻19। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का भी मैंने फॉर्मूला बताया था, P बराबर 2QL, P बराबर 2QL। तो आपका यहाँ से P का मान दिया है 3.4 गुणा 10 की घात माइनस के 30 इक्वल टू Q का मान दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 2L, यानी दो आपके आवेश हों उनके बीच की दूरी जो होती है वो 2L होती है। यहाँ से 2L इक्वल टू निकालोगे तो आपका 3.4 गुणा 10 की घात माइनस के 30 बटे 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19, ये ऊपर जाएंगे 19 तो आपके प्लस के हो जाएंगे, तो आपका कितना बचेगा यहाँ से, यहाँ बता दे रहा हूँ 2L इक्वल टू यहाँ से इससे ये काट दो 16 आपका पॉइंट से पॉइंट घट गया, इससे काट दो 16 दूनी 32, एक आपका 2 बच्चा, 16 एकम 16, आप यहाँ से आपके जो प्लस की ऊपर हो जाएंगी तो 19 प्लस की तो 30 बचेगी, तो कितना हो जाएगा माइनस के 11 मीटर। ये आपका इसका ये आंसर होगा। जो भी साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी साथी स्मार्ट क्लासेस के चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलते हैं यहीं तक, आज इस वीडियो को यहीं तक विराम करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।